और आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ और आपका कितना मार्क्स आ रहा है मिलाने पर हिंदी में लैंग्वेज फर्स्ट में, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिला लेते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग केवल उत्तर देखेंगे, तो आप लोग अपना मिलाइएगा। जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राजा के किन गुणों की चर्चा गद्यांश में की गई है, तो इसमें हो जाएगा शुद्ध विचार अच्छे कर्म। दूसरा है राजा का अनिवार्य गुण नहीं है, तो इसमें है धर्म भीरु, ठीक है, धर्म वीरू होगा। 93 क्वेश्चन में है, गद्यांश के अनुसार मनुष्य जीवन में डैश का बहुत महत्व है, तो इसमें लक्ष्य होगा। 94 में है, राजा बनने के लिए डैश की राह पर होना चाहिए, तध्यात्म होगा आपका। और 95 में है, एक राजा को डैश और डैश से डरना नहीं चाहिए, तो इसमें आपका हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा अन्याय और अधर्म। अगला देखेंगे, अगला है विशेषण और विशेष का उदाहरण नहीं है, आपका ये वाला नहीं हुआ। अध्यात्म शब्द में डैश प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो इक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वाला इसका सही होगा। 97 क्वेश्चन देखेंगे, इसमें है विशेषण और विशेष का उदाहरण नहीं है, तो इसमें होगा लक्ष्य निर्माण, ठीक है। अगला है आपका आध्यात्मिक होने का अर्थ है, तो आध्यात्मिक होने का क्या अर्थ है, विचारों की सुंदरता, ठीक है, तो इसका तीसरा वाला हो जाएगा। आगे देखेंगे, तो आप लोग भी अपना फटाफट मिला लीजिएगा और बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। 99 नंबर में है, अपने मन का राजा होने से तात्पर्य है, तो इसमें होगा मन को नियंत्रित करना। ओके, अब पोएम वाले में देखेंगे हम लोग, कविता में जो आपका पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसमें है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, कविता में किस संदेश की बात की गई है, तो पहले में है दूसरों को जाने देना, जाने दो, दुखों से घबराना नहीं, जियो और जीने दो, और चौथा है सुख से जीवन जियो, ठीक है। तो आप लोगों ने इस पे किस ऑप्शन पर टिक किया हुआ है, आप लोग बताइएगा जरूर। तो इसका हो जाएगा आपका जियो और जीने दो, ठीक है, तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगला है, कविता में किन वीरों के यशगान की बात की गई है, तो इसमें आपका पहला हो जाएगा जिन्होंने देश की स्वतंत्रता की बात की है, ठीक है। अगला है आपका, कविता में किन महापुरुष का उल्लेख किया गया है, तो इसमें महापुरुष का उल्लेख किया गया है, पहला है महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी हो जाएगा आपका। वीर का बहुवचन रूप होगा, क्या होगा, वीरों हो जाएगा बहुवचन रूप में, ठीक है। और अगला है, भारत देशों को की क्या विशेषता है, तो इसमें होगा दक्षिण में हिंद महासागर है। ओके, आगे है, यहाँ से आपका पेडागोजी वाला क्वेश्चन शुरू होते हैं। थीम में पूछा है, अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चों को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना है, तो इसमें आपका दूसरा। अगला है आपका, किस टॉपिक पर मंथन करने के बाद भी बालिका अपने आप से अनुच्छेद थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, ठीक है, अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है, हालांकि यह सहपाठी के मार्गदर्शन लिख लेती है, बट मार्गदर्शन को क्या कहेंगे, तो इसमें क्या होगा, आपका कौन सा आंसर आपने इस पर टिक किया हुआ है, तो इसमें आपका होगा सहपाठी शिक्षण हो जाएगा। ओके, अगला देखेंगे, अगले में आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के रूप मतलब कि पाठ्य पुस्तक के लिए सही है, तो इसमें आपका पहला हो जाएगा, नहीं, ये सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों में दोहराना, ये भी नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता है, पाठ्य पुस्तक अध्यापक और विद्यार्थियों के लिए एकमात्र नहीं, जिसमें आपका पहला होगा, ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। ओके, अगला है, आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं और अपने विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहते हैं, उसके बाद आप संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए जो है प्रश्नों के उत्तर देते हैं, और इस प्रक्रिया के लिए विद्यार्थियों को किस तरह का मतलब पठन के लिए प्रेरित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें होगा गहन पठन। पहला तो इसमें दिया हुआ है बारीकी से पठन, दूसरा है सरसरी तौर पर, तो किस प्रकार से बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों तो होगा नहीं, तो आपका यहाँ पे गहन पठन हो जाएगा, समझ समझ कर अच्छे से पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है। अगला देखेंगे, एक अध्यापक होने ठीक है, एक अध्यापक होने के बाद आप एक बच्चे को उसके कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशस्त करते हैं, यद्यपि उसने कुछ शब्दों को
वर्तनों गलत किया, वर्तनी गलत कर दिया हुआ है और आप कक्षा में उपनाम का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका यहाँ पे क्या होगा, तो इसका हो जाएगा संप्रेषणात्मक। ठीक है, तो रचनावादी भी नहीं होगा और संरचनात्मक भी नहीं होगा, समग्र भाषा। तो आपने इस पर किस ऑप्शन पर टिक किया हुआ है 110 का, तो आप लोग जरूर बताइएगा। तो इसका जो होगा आपका पहला वाला सही हो जाएगा। 111 नंबर का है, भाषा अर्जन केवल तभी घटित होगा जब, कब घटित होगा, जब बच्चों को अनुवाद करने का अभ्यास करवाया जाए, नहीं बच्चों को पठन के अवसर दिए जाए। तो हाँ, यहाँ पे यह बात सही है, पठन के अवसर देने चाहिए। बच्चों को भाषा का परिवेश एक्सपोजर दिया जाए, तो ये भी बात सही है। और बच्चों को व्याकरण नियम सिखाए जाए, तो नियम तो सिखाने नहीं है और ना ही अभ्यास करवानी है। तो इन दोनों में से सबसे सही आंसर कौन सा होगा, तो आपका तीसरा वाला होगा। ठीक है, सबसे सही आंसर इसका तीसरा वाला है, परिवेश देना चाहिए। 112 नंबर का है, एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि शिक्षार्थियों को स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि स्वच्छंद लेखन का शिक्षार्थियों के लिए लाभ है। तो क्या लाभ होता है, तो शिक्षार्थियों ये महसूस नहीं करते हैं कि उन्हें कुछ अधिक एक सटीक लिखना है, और शिक्षार्थी लिखने या न लिखने के लिए स्वतंत्र हैं और गुणधर्म समावेशित कर सकते हैं शिक्षार्थी अपने मतलब प्रथम भाषा में। तो इसमें सबसे सही आंसर जो है आपका चौथा है। ठीक है, शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो चौथा वाला सही हो जाएगा 112 का। 113 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें है तथ्यों में कहीं कहाँ आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है। तो अनुमान लगाने का तरीका किसमें होगा, विश्लेषण करना, निष्कर्ष, व्याख्या, पाठ्य सामग्री। तो इसमें होगा आपका विश्लेषण करना। तो 13 को जो यहाँ पे आपका है 100